नमस्कार भाई दोस्तों। एक तो अपने पुरखों को याद रखा करो। आज हरि सिंह नलवा जी की जयंती है, उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन। एक वीडियो बनाया था, चलो ठीक है, स्ट्राइक लगा दी, चलता है वो सब। तो अब हम दिखाएंगे नहीं, आपको सुना देंगे। सुनना तो आपको पड़ेगा ही, कौन क्या था क्या नहीं था, सुनो। मुझे याद है अच्छी तरह, वो इंदिरा गांधी के दौर में जिस किस्म का उसने लीड किया था सरदारों को, जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने, उस वक्त वो पूरी दुनिया में बड़ा डाटा पॉपुलर हुआ था और वो बड़ा तगड़ा भाई था, दलेर बहुत था और बाकायदा उसमें लीडरों वाली सारी सफात पाई जाती थी और उसने पूरा हिला के रख दिया था हिंदुस्तान। आपको एक बात बताई थी मैंने, अभी एक वायरल वीडियो चल रहा है, काफ़ी चल रहा है। किसी ने धमकी दी है कि वो सिखों के वहाँ से यात्रा निकालेगा, ये करेगा। कौन है ये, पता नहीं कहाँ से आते हैं। कुछ लोग मशहूर होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, हम वहाँ पे यात्रा निकाल देंगे। इसी मशहूरी के चक्कर में आपको पता है ना, निशान साहिब का और जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला की बनियान पहन रखी थी, वो विरोध किया गया था हिमाचल के अंदर। पुलिस वालों ने किया था ना, फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ऐसे ही कोई भी आता है, हम ये करेंगे सिखों के साथ, ये कर देंगे। नंबर एक चीज़, बागी कोई इंसान पैदा नहीं होता, कोई भी पैदा नहीं होता। ना कोई बागी पैदा होता, ना कोई आतंकवादी पैदा होता, ना ही कोई गुंडा पैदा होता है। उसको गुंडा, उसको बागी, उसको आतंकवादी ये सरकार बनाती है। ये सरकारें जो अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो ये करती हैं। कोई भी थोड़ी सच्चाई बोलता है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। सही सच्चाई और सही जगह पर चोट मारनी शुरू की थी दीप सिद्धू ने। जो दीप सिद्धू, कितनी उम्र हुई थी दीप सिद्धू की, जैसे ही उसने सच्चाई बतानी शुरू की, उसके ऊपर नज़र रख ली थी। एक दीप सिद्धू को इन लोगों ने हटाने की सोची। 7 लाख दीप सिद्धू थे, तो उसका कार्य था, आपने देखा होगा, 7 लाख दीप सिद्धू। और वो 7 लाख 70 लाख में बदली होंगे, और 70 लाख 70 करोड़ में भी बदली होंगे। आप जितना किसी विचारधारा को दबाओगे, उतने ही ज़्यादा लोग खड़े होंगे। ये सच्चाई है। आप एक को दबाओगे, अंग्रेजों ने भी सोचा था कि एक भगत सिंह को फांसी तोड़ दो, क्या होगा। ये नहीं पता था ना, भगत सिंह एक नाम नहीं, भगत सिंह एक विचारधारा है। करोड़ों भगत सिंह आज पैदा हो चुके हैं, सबके दिलों में जिंदा, हर युवा के दिल में भगत सिंह जिंदा है। ऐसे ही आपको अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी अगर अपने आप को बचाना है। पुराने समय पे हम देखते थे, हरियाणा के स्कूलों में भी पंजाबी पढ़ाई जाती थी, पंजाबी हटा दी गई। इन लोगों को इतनी नफरत क्यों किसी चीज़ से? क्यों भाई? अगर अपने आसपास लगते स्टेट है, पंजाब लगता है, यूपी लगता है, हरियाणा है, हरियाणवी पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाओ, दिक्कत क्या? अगर पहले पढ़ाई जाती तो अभी भी पढ़ाओ। अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों को जिस दिन भूल जाओगे ना, उस दिन ये समझ जाना खत्म हो जाओगे। खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ये आपके ऊपर अपने विचार थोप देंगे। ये विचार होते हैं जो ये महापुरुषों का हम नाम लेते हैं ना, वो महापुरुषों के नाम विचार हैं। वो विचार महाराजा रणजीत सिंह से लेकर आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला से लेकर भगत सिंह, सब ये विचार थे, विचार। अगर इन विचारों को खत्म कर देंगे, आपकी सोच खत्म हो जाएगी, आप सोच ही नहीं पाओगे। ये विचारों की लड़ाई है। ये आपको अगर लड़नी है तो आपको इसके बारे में पहले समझना पड़ेगा। जो इसके बारे में समझ कर लोगों को समझाने की कोशिश कर दी, उसी को ये सरकार हटा देती है। अगर इनको ये लगा ना कि हाँ इसके विचार फैलने लगे, वहीं पर ये सरकार हटा देती है उसको। क्यों हो रहा है ये सब? कभी इसके बारे में सोचना, आराम से शांति से बैठ के। क्यों किया जा रहा है? 1947 से लेके आज तक हर बार निशाना पंजाब क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, जितने भी पंजाब के युवा हैं, वो आपके वहाँ पर कल्चर है गतके का, गतका सीखो आप। जो ये धमकी देते हैं ना, हम वहाँ पर आके यात्रा निकालेंगे, अगर पंजाब का हर एक युवा गतका सीखेगा ना, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है और कुछ नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए सीखिए। लेकिन आप उसको, अगर आप अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से दूर हो जाओगे तो आप खत्म हो जाओगे। फिर वहीं पर वही बात आ जाएगी जो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने बोली थी, शरीर का मरना मौत नहीं होता, आत्मा का मरना मौत होता है। और आत्मा आपकी तब जिंदा रहेगी जब आपके अंदर, आपके दिलों में, आपके दिमाग में आपके महापुरुष जिंदा रहेंगे। नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। अगर आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आपकी बोली, आपकी भाषा खत्म होगी, आप खत्म होगे। जबरदस्ती आपके ऊपर यूरोपियन कल्चर थोपा जा रहा है। क्यों? इंग्लिश क्या सबको आती है क्या? अंग्रेजी सबकी मातृभाषा? किसकी मातृभाषा अंग्रेजी? क्यों जबरदस्ती अंग्रेजी थोपी जा रही है? हमारी मातृभाषा हरियाणवी है, पढ़ाओ स्कूलों के अंदर। पंजाबी है तो पंजाबी पढ़ाओ। पंजाब के अंदर से भी पंजाबी भाषा को हटाया जा रहा है। बहुत से पंजाब के बच्चे ऐसे पाएंगे जो पंजाबी पढ़ नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ ऐसी हो जाएंगी। अपनी इस कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी पीढ़ी को बचाइए।
ये लोग जहां पे चोट मारे उल्टी चोट इनको वहीं पर मारो। ये बोलते अखंड भारत, आप अखंड पंजाब बनाइए, पहले हमारा अखंड पंजाब बनाइए, अपने स्कूलों में लागू कीजिए, पंचायत कीजिए, अपने गांव के स्कूल के अंदर लागू कीजिए कि पंजाबी पढ़ाई जाएगी, आपकी संस्कृति हरियाणवी पढ़ाई जाएगी, हरियाणवी लागू कराओ हर एक स्कूल में। हरियाणा में हो हरियाणवी लागू कराओ। अंग्रेजी हमारी कोई मातृभाषा नहीं है, हमारी भाषा हरियाणवी है, हम हरियाणवी बोलते हैं। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी पढ़ाई जाएगी हर एक स्कूलों में। अगर हमारे साथ लगता स्टेट है या तो संयुक्त पंजाब एक कर दो, नहीं तो जो संयुक्त पंजाब के हिस्से हैं हर उस हिस्से में पंजाबी पढ़ाई जानी चाहिए और ये होना चाहिए। अगर अपनी संस्कृति अपने कल्चर को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके संस्कृति आपकी कल्चर, क्यों बोला था मैंने संयुक्त पंजाब एक होने के लिए? एक बार संयुक्त पंजाब एक करके देखो, संयुक्त पंजाब का ही प्रधानमंत्री बनेगा, आपकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। पहले की सरकारें संयुक्त पंजाब से डरती थी, उन्होंने बहुत आगे तक का दिमाग लगा के पंजाब के टुकड़े किए थे। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास धीरे धीरे गायब किया जा रहा है? थोड़े दिन में आपको भगत सिंह को हटा के आपको सावरकर के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये होगा, आने वाले समय में होगा, आप लिख लेना इस चीज को। किसी भी राज्य को अगर खत्म करना है, वहां की संस्कृति, वहां की कल्चर, वहां की भाषा, वहां की बोलचाल खत्म कर दो आप, वहां की बोली खत्म, कल्चर खत्म, वो राज्य खत्म है। ये आप याद रखना इन चीजों को, और ये सरकारें इन चीजों को पकड़ चुकी हैं। कोई आदमी 48 घंटे में 48,000 करोड़ कमा रहा है, कोई 48 रुपये नहीं कमा पा रहा 48 घंटे में, उसको एक वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये हमारा एक देश एक कानून। बड़े लाखों करोड़ों रुपया कर्जा लेकर उद्योगपति भाग जाते हैं, बस बट्टे खाते में डाल दो उनका कर्जा माफ। और किसान अगर कुछ 1000 रुपये भी ले लेता तो किसान की जमीन नीलाम तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। यह है कृषि प्रधान देश जिसके अंदर आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कभी इसका सोल्यूशन निकाला हो तो बता दो। इन चीजों के लिए लड़ रहे थे संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। अगर माँ बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं करता है, गुरु की बेअदबी करता है, उसको मारो और मेरे पास आ जाओ, मैं देखूंगा, यही तो बोलते थे। इसके लिए उनको आतंकवादी बना दिया। किसानों ने अपना हक मांगा, उनको आतंकवादी बना दिया। फिर तो ये सरकारें ही रहेंगी, आम आदमी का क्या जीना है? तुम्हारी जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहे? अपनी एकता बनाओ, एकता। ये 3 कानून जब रद्द हुए थे, जब संयुक्त पंजाब एक हुआ था, एक साथ खड़ा हुआ था संयुक्त पंजाब, तब ये कानून रद्द हुए थे। भूल गए हो आप अपनी ताकत को पहचानो। अपने बच्चों को बताओ कि हम संयुक्त पंजाब का हिस्सा हैं। संयुक्त पंजाब चाहिए हमारे को, संयुक्त पंजाब चाहिए, हमारा संयुक्त पंजाब हमें दे दो। फिर देखते कौन सरकार हमारे पर जबरदस्ती कानून लाद के दिखाती है। इस मुहिम से जुड़ना, आपको मोबाइल नंबर बता रखा है 9518883630 9518883630। ये रहा मोबाइल नंबर, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आपको कुछ भी पूछना वो बताएंगे। ये जो मुहिम चलाई ना संयुक्त पंजाब की, कुछ सोच समझ के चलाइए। अपने कल्चर अपनी संस्कृति को बचा लो। या आपकी भाषा आपके कल्चर को खत्म करते जा रहे हैं, खत्म हो जाओगे, फिर फिल्मों को इतिहास समझोगे और फिल्में ये लोग बनाएंगे। ये लोग फिल्में बनाने में माहिर हैं, फिल्में ये बनाएंगे, आप देखना, फिर उसी को इतिहास, आपके बच्चे भी उसको इतिहास समझेंगे। अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बचाना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हर हाल में खड़ा होना पड़ेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने साथियों को जोड़ देना। ये मत समझना कि ये मुहिम यहीं पर रुक जाएगी, ये मुहिम बहुत आगे तक जाएगी। हमें संयुक्त पंजाब चाहिए तो चाहिए, संयुक्त पंजाब तो लेके रहेंगे। ये मुहिम चलेगी और चलाएंगे इसको बाकायदा, सोशल मीडिया पे भी और ग्राउंड के ऊपर भी चलेगी ये मुहिम। जो साथी संयुक्त पंजाब की मुहिम में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप कर देना भाई, मैसेज कर देना, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी भाषा को बचाओ। ये ख़त्म, आप ख़त्म, सीधी बात है। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल सभी को। आप अपने बच्चों को बताना आपका इतिहास क्या था, और वो इतिहास धीरे धीरे आप देखोगे ना किताबों से गायब होता जा रहा है। गायब। जो आप बचपन में पढ़ते थे, क्या आप किताबों में पढ़ाया जाता है? बदली हो चुका है। आप बचपन में, हम भी पढ़ते थे, हमारे यहाँ पर गुरु नानक देव के बारे में पढ़ाया जाता था। अब किताबों में ढूंढने से नहीं मिल रहा गुरु नानक देव के बारे में। गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ाया जाता था, किताबों में नहीं मिल रहा है। तो इतिहास गया कहाँ पे? उस इतिहास को पहचानो अपने को और उस इतिहास को बचाओ। राम राम भाई सभी को।